गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा सेकंड चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधों की बात हम कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जैसा कि हमने बताया कि इसमें दो तरह के युग्मक भाग लेते हैं, तो इसलिए इसको समझने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम पुष्प की संरचना को समझें, क्योंकि पौधों में कायिक प्रावस्था के पूरा होने के बाद जब जनन प्रावस्था शुरू होती है तो सबसे पहले पौधे में पुष्प निकलता है। जो फ्लोरल प्राइमर्डिया है वो आ जाकर एक इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम बनाती है और उसमें पुष्प निकलते हैं। तो पुष्प के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो डायग्राम है वो मैंने एक टिपिकल फ्लावर का बनाया है, जिसमें ये आपका पुष्पासन है जिसके ऊपर पुष्प स्थित होता है। और सबसे पहला जो बाहरी जो चक्र होता है वो होता है बाह्य दल का, जिसमें सेपल्स होते हैं जो 5, 3, 4, 5, 2 होते हैं। कभी कभी अधिकतर ये रंग हरे रंग के होते हैं या कभी कभी दूसरे रंगों के भी हो सकते हैं। उसके अंदर के चक्र में पंखुड़ियाँ, पेटल्स होते हैं, दलपुंज जो बनाते हैं। इसके बाद जो है वो आपका पुंकेसर होता है और सबसे अंदर जो है वो आपका जायांग होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर बाह्यदल और दलपुंज की, तो ये दोनों सहायक संरचनाएं होती हैं। जैसे जो बाह्यदल है उसका काम होता है पुष्प कलिका की रक्षा करना। और जब ये बाह्यदल गिरता नहीं है, ऐसे तो अधिकतर ऐसा होता है कि जैसे ही फूल खिलता है, एंथेसिस होती है, वैसे ही ये बाह्यदल जो है वो गिर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बाह्यदल जो है ये गिरते नहीं हैं और ये फलों में भी लगे रहते हैं। जैसे कि आपको ध्यान दीजिए कि आपने मिर्ची, टमाटर या फिर आपने बैगन में लगा हुआ देखा है, जो डंडी के साथ टोपी जैसे मिर्ची की देखी है, तो वो बाह्यदल है उसका। तो इस तरह ऐसे बाह्यदल को हम पर्सिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं और ये कैलिक्स लगे रहते हैं, ये फलों का संरक्षण करते हैं। साथ ही साथ ये बीजों के डिस्पर्जन में भी सहायता करते हैं। जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं, वो अधिकतर बहुत ही कलर्ड होते हैं और कभी कभी कलर्ड नहीं भी होते हैं। ये जो है ये पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं। जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि आपका पौधे कीट हैं या मनुष्य हैं। और साथ ही साथ ये रक्षा करने का जो काम करते ही हैं, जो अंदर की संरचनाएं हैं, जैसे कि आपका पुमंग और जायांग, जो कि आपकी जनन संरचनाएं होती हैं, उनकी रक्षा करते हैं। एक टिपिकल जो पुमंग होता है या एंड्रोशियम होता है, उसमें आपके कई सारे पुंकेसर हो सकते हैं, कई सारे स्टेमन्स हो सकते हैं। हर एक स्टेमन में फिलामेंट होता है और एंथर लोब होता है। फिलामेंट वो स्टेराइल होता है और एंथर लोब जो है वो हर एक स्टेमन में 2 से 4 तक होते हैं। अभी इसके बारे में बात करेंगे फिर। अब दूसरा जो होता है वो है जायांग, गाइनोशियम। गाइनोशियम में भी आपके यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर स्टिकी स्टिग्मा होता है, डिस्क। दूसरे नंबर पे एक पतली सी नली होती है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। और फिर हमारी ओवरी होती है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स की संख्या या उनके लगने का तरीका ये हर एक फूल में अलग अलग होता है। 1 से लेके बहुत सारे असंख्य ओव्यूल भी होते हैं। इस तरह ये जायांग होता है, जिसमें एंथरलोस में हमारे परागकण बनते हैं, जिन्हें हम मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट्स
कह सकते हैं। और हमारे ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। एक टिपिकल पुंकेसर या स्टेमन जो है उसमें एक तंतु होता है और लोब्स होते हैं जो परागकोश कहलाते हैं। अलग अलग प्रजातियों में परागकोशों की संख्या या इनकी संरचना, इनके जुड़ने का स्थान ये अलग अलग होता है। कभी कभी ये स्टेमन जो है वो आपके सीधे सीधे फ्लोरल डिस्क से जुड़े होते हैं, या कभी कभी ये दलपुंज से जुड़े होते हैं, या गाइनोशियम से भी जुड़े होते हैं, या फिर जैसा कि आपने गुड़हल में देखिए तो ये एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। और परागकोश भी आपके 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, अधिकतर 4 होते हैं। अगर हम मालवेसी जैसे कि गुड़हल की फैमिली में देखते हैं तो वहाँ पे केवल 2 लोब्स होते हैं, तो ऐसे में इन्हें हम मोनोथिकस कहते हैं, और जनरली जो है हम इन्हें पाइथिकस कहते हैं। अगर हम एक परागकोश को काटें तो उसके अनुप्रस्थ काट में हमें ऐसी संरचना दिखाई देगी। ये परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना है। सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो है एपिडर्मिस की होती है। उसके अंदर एंडोथीसियम की लेयर होती है। फिर उसके बाद 3 से 4 लेयर मध्य परत की होती है। फिर एक लेयर आपकी टैपिटम की होती है, और उसके बाद बीजाणुजन ऊतक होते हैं, या मतलब कि स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। परागकोश के ये जो दोनों लोब्स होते हैं, एक ये आपका लोब है, दूसरा ये लोब है, और इसमें 4 कोने पे आपके ये माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी आपके बनते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बनने की शुरुआत ऐसे होती है कि जो एपिडर्मिस के नीचे में जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं उसमें विभाजन होता है, और वहाँ से आर्चिगोनियल सेल और प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनते हैं। जो आपकी आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं उनसे स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं, और जो पैराइटल सेल्स हैं उनसे अलग अलग परतों का निर्माण होता है। जैसे सबसे बाहर में आपकी एपिडर्मिस होती है जो आपके परागकोश की रक्षा करती है। इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो है उस कोशिकाओं को हम एंडोथीसियम की कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं में आपके रेडियल थिकनिंग होती है, फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स जो है परागकोश के फूटने खुलने के समय आपके सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं उनकी वजह से अंदर और बाहर के किनारों में आपके खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से परागकोश अपने आप खुल जाते हैं। इसके बाद 3 से 4 लेयर आपके मध्य परत की होती है, मिडिल लेयर होता है, और उसके बाद आपका टैपिटम होता है। टैपिटम जो है ये कोशिकाएं आपकी पॉलीप्लॉइड्स होती हैं, मतलब इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। यही एकमात्र कोशिकाएं अगर आप देखें तो एंजियोस्पर्म में जो पॉलीप्लॉइड्स होती हैं। अब ये टैपिटम जो है इसका काम होता है जो स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर, जिसे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम कहते हैं, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के बनते मतलब पराग कण के बनते समय ये उसको भोजन देता रहता है, इसका पोषण करता रहता है। अगर हम एक मैच्योर एंथर को देखें तो उसमें हमें टैपिटम जो है वो दिखाई नहीं देता है। ये आपका एक स्फुटित मतलब खुला हुए परागकोश का चित्र है, जिसमें आप देखिए कि परागकण बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर लोब्स में बीच में जो इसकी एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो एनुलस की तरह होती हैं, जो सबसे पहले खुल जाती हैं, और यहीं से फिर परागकण बाहर निकलते हैं।